लगातार विश्व गुरु भारत है, भारत था और भारत आगे भी रहेगा। ये अलग बात है कि लोग कुछ भी कहें, कोई सनातन खत्म करने की बात करता है, कोई कुछ कहता है, कोई वायरस कहता है, तो ये तो उनकी सोच है, लेकिन उस पर चिंतन मनन मंथन होना चाहिए। ईश्वरदास जी, लगातार आप भी घूमते रहते हैं, मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि कल भी आपसे बहुत सारी बातें हुई थी। जो हमारे संत परंपराएं हैं उनको जितना मजबूत करेंगे, जितना हम अपने धर्म के क्षेत्र को मजबूत करेंगे, उतना ही हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी दे पाएंगे और देश की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा योगदान भी दे पाएंगे, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई देश के अंदर आप थोड़ा घूमिए। आज पूज्य संतों के चरणों में पूरे देश के हमारे सभी महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए नेटवर्क 10 द्वारा जो पंचम संसद बुलाई गई है, आपके द्वारा जिस तरह से महाभारत युद्ध काल में धृतराष्ट्र को संजय सारी घटना को अवगत करा रहे थे, वैसे देश की विषम परिस्थिति तो नहीं कहेंगे, सनातन धर्म का बड़ा सुनहरा अवसर चल रहा है, उसमें भी दृष्टि चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से जो दृष्टि दिखाने का आप कार्य कर रहे हैं, और सनातन धर्म में राष्ट्र पे जो आपत्ति आई है, केवल आवाज ठीक चल रहा है, वो थोड़ा हिल रहा होगा ना। केवल आज ही नहीं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जब भी प्रहार हुआ है, चाहे वह त्रेतायुग का काल हो, जिस समय वहां कोई जाति नहीं, जाति तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम कुल में रावण, ऐसे रावण का जब अत्याचार सनातन धर्म को मिटाने के लिए, यज्ञ संस्कृति को समाप्त करने के लिए, उस समय जब उसका आतंकवाद था, तो उस समय भी अगर किसी को चिंता हुई तो हमारे संतों को चिंता हुई। उस समय के हमारे कहते हैं रामायण में कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिनु मरहि न निश्चर पापी। उस समय भी संत के पीड़ा हुई, विश्वामित्र जी को पीड़ा हुई, और उन्होंने इस धराधाम से सनातन धर्म के मिटाने वाले, जबकि स्त्रीबद्ध सनातन धर्म में हमारी परंपराओं में निषेध है, लेकिन राष्ट्र के ऊपर जो कोई क्षति पहुंचाता हो तो वहां कोई विचार नहीं करना चाहिए। उस समय भी संत आगे आए, कोई राजा आगे नहीं आया। तो हमारी तो परंपरा रही है संतों की, सनातन परंपरा रही है। आज भी जब से हमारे देश की सनातन परंपराओं के आदि जगत गुरु चाहे शंकराचार्य जी महाराज हों, जो 4 पीठों की स्थापना 4 दिशाओं में की, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हों, चाहे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी हों, जगत गुरु बल्लभाचार्य जी हों, विष्णु स्वामी हों, जो भी चाहे हमारे उदासी संप्रदाय से आचार्य हों, सभी हमारे आचार्यों ने, संतों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जाति पाति को खंडन करने के लिए जो कार्य करते आए हैं और आ रहे थे। आज भी हमारे मठ मंदिरों में जिस तरह से हमारे गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया, वहां से हमारे सनातन धर्म के विद्रोहियों ने हम नष्ट करने के लिए कि कैसे जब आक्रांता भारत में आए, मुगल आए, तो उन्होंने देखा कि कौन ऐसी शक्ति है भारतवर्ष में ऐसे कि जो सनातन धर्म ऐसा मजबूत है। रही जाति की बात, जाति क्या त्रेता युग में जाति थी? अगर जाति होती, उस कुल में भी वशिष्ठ जैसे विश्वामित्र का काल था, अलग से निषाद राज के लिए गुरुकुल था क्या? अगर गुरुकुल होता केवल अलग से कि क्षत्रिय ब्राह्मण के बालक ही केवल पढ़ेंगे, बाकी अन्य कोई नहीं पढ़ेगा, तो क्या मित्रता होती? क्या मित्रता संभव है?
इसलिए सिद्ध होता है कि उस गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र भी पढ़ते हैं, और उसी में जिसको अत्यंत आप मानते हैं, जिसको आप अलग भाषा में मानते हैं, उस पिछड़े वर्ग के ऐसे निषाद राज भी उस गुरुकुल में पढ़ते थे। क्या संभव था? कितना संदीपनी ऋषि के उज्जैन गुरुकुल में, भाई नंद बाबा किए हैं, राजा के घर में जन्म लेने वाले, भगवान प्रागट्य होने वाले कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़ते हो, एक गरीब सुदामा पढ़ते हो। हमारे यहाँ कभी भी जातियों की बात नहीं हुई है, संतों ने तो कभी किया ही नहीं है। राष्ट्र अगर बचा है तो हमारे संतों के द्वारा बचा है। आज भी आश्रमों में कोई जाता है, चाहे कुंभ हो, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कोई किसी के यहाँ नहीं पूछता है कि आप कौन सी जाति के हो। समस्त जाति के लोग, समस्त वर्ण के लोग, भारत के कोने कोने से, कोई बात नहीं होता है वहां पर कि हम केवल एक राज्य के लोगों की सेवा करेंगे। 36 राज्यों को भी आने वाले अतिथि देवो भव के नाम से हमारे संत उनकी सेवा करते हैं। देश में 5444 तहसीलें हैं, किसी भी कोने से संत के दरवाजे पर आते हैं। यहाँ जो हमारे संत बैठे हैं, किसी के भी से आए हैं, जो आ गया उसका सम्मान है। तो हमारे संतों के द्वारा, और राष्ट्र रही, आपने पर्यटन की बात की कि आर्थिक की स्थिति, आज अयोध्या की स्थिति देख लीजिए, आज वृंदावन की देख लीजिए, केदारनाथ की देख लीजिए, यमुनोत्री गंगोत्री का देख लीजिए, जहां पूरे भारत को कॉरिडोर के नाम पर, देश को इतना बड़ा अर्थव्यवस्था, जहां हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे अन्य जगहों पर पिकनिक स्पॉट मनाने जाते थे, वो छोड़ करके कम से कम माथे पर तिलक लगा करके तीर्थों में जा रहे हैं। झुंड के झुंड जा रहे हैं, लाखों की संख्या में जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं? तो किसी एक व्यक्ति को लाभ है। हर एक रिक्शे वाले से लेकर के एक फूल माला, कंठी, प्रसाद बेचने वाले, रिक्शे वाले, होटल वाले, सबको आर्थिक सहयोग, आर्थिक लाभ सबको मिल रहा है। जहां से चल रहे हैं, दिल्ली से चल रहे हैं तो दिल्ली से उज्जैन जाने तक रास्ते में कोई ट्रेन में जा रहा है, कितने प्रांतों को लाभ मिल रहा है, कितने प्रांत के लोग व्यवसाय करते हैं स्टेशनों पर। तो देश को एक सूत्र में आज इस तरह से कॉरिडोर के द्वारा, चाहे हमारे संत नहीं जाते थे, लेकिन आज बहुत हमारे संत जो हैं पूर्वांचल में भी जाने लगे, तीर्थों के दर्शन करने लगे। त्रिपुर सुंदरी माता का जो कॉरिडोर बन रहा है, वहां जाने लगे, एक दूसरे से मिलने का माध्यम। संत तो कार्य करते ही है। क्या लगता है आपको कि वर्तमान में धर्मांतरण जैसे दंश को रोकने के लिए कुछ नए प्रयास करने होंगे? देखिए, मैंने कहा संत तो कर रहे हैं, सदा से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सरकारें भी, जो पूर्व सरकारें थी 2014 से पूर्व, उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, सराहनीय है। जैसे उत्तराखंड में धर्मांतरण पर रोक, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में उन्होंने कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान किया। तो सरकारें काम कर रही है और संत भी कर रहे हैं। संत तो हमेशा करते हैं। संतों पर इसलिए मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि यहाँ हर जाति के संत बैठे होंगे, हर प्रांत के लोग बैठे होंगे, लेकिन सब एक साथ दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि कौन से जाति से हैं, कौन से प्रांत से हैं। सबको एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, भगवान के स्वरूप में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो संत तो करते हैं और सरकारें कठोर रूप से, क्योंकि धर्मांतरण इतना बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा पंजाब में कष्ट ये होता है कि जिस पंजाब की धराधाम पे छोटे छोटे बच्चे दीवाल में चुनवा दिए गए। हम जब अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो हमने अपने धर्म को भी भूल जाएंगे, राष्ट्र को भी भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपने इतिहास को, राष्ट्र को, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों के बलिदान दिवस को कोई नहीं मनाता था, लेकिन मानना पड़ेगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने जो एक
बलिदान दिवस के रूप में बच्चों का देश में जागरण किया। दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हमारे सिख लोग जहां धर्मांतरण हो रहा है, हम लोग के लिए बहुत दुखद है और शर्म की बात है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चे जिंदे जला दिए गए, दीवार में चुनवा दिए गए। यहां तक कि हमारे बीरबंदा बैरागी का जो लाल दयाल चौक है, कई ऐसी घटनाएं हुई है, हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वहां पर ईसाईकरण इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि पंजाब की डेमोक्रेसी बदली जा रही है। यहां तक नहीं, उत्तराखंड में देहरादून की देख लीजिए, रुद्रप्रयाग का देख लीजिए, हल्द्वानी का देख लीजिए। तो ये एक समस्या है, इसलिए संत कार्य कर रहे हैं, हमारे संत संत कार्य कर रहे हैं और संतों को कार्य करना भी पड़ेगा।